साल 1992। राज कॉमिक्स ने पेश किया एक ऐसा हीरो जो बाकी सुपर हीरो से बिल्कुल अलग था। नायक नहीं, यूं समझिए समाज के सताए कमजोर वर्ग के लिए वो एक रौद्र प्रतिशोध था। डोगा का पदार्पण काफी धूमधाम, उम्मीदों और उत्साह के बीच हुआ और इसके लॉन्च से पहले इसका जोरदार प्रचार किया गया। डोगा के किरदार और कहानी को संजय गुप्ता ने गढ़ा, जिसे तरुण कुमार वाही की सशक्त पटकथा और दिग्गज कलाकार मनु की शानदार चित्रकारी का पूरा पूरा साथ मिला। मनु जी ने तो अपने अद्भुत चित्रों के जरिए इस किरदार को जीवंत ही कर दिया। डोगा यानी सूरज, ये एक अनाथ बच्चा था जो चंबल के डाकुओं के बीच हिंसक और क्रूर माहौल में पला बड़ा और जिसे समाज की दरिंदगी ने इंसान से जानवर बना दिया। बदले की आग में दहकते उस मासूम को पनाह दी एक जिम ट्रेनर अदरक चाचा ने, जिसने सूरज को न केवल बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी बल्कि सही मायने में जीवन में लड़ना सिखाया। अपराध के खिलाफ लोहा लेने के लिए एक मुकम्मल फाइटर की ज़रूरत होती है और इसीलिए सूरज को अनबीटेबल बनाने के लिए अदरक चाचा ने उसे मिलवाया अपने भाइयों से। हल्दी चाचा, जिन्होंने कराटे सिखाया, धनिया चाचा, जिन्होंने बॉक्सिंग, और काली मिर्च चाचा, जिन्होंने उसे हर तरह के फायर आर्म्स चलाने में पारंगत बना दिया। इन सब के अलावा सूरज को जीवन में मिले कड़वे अनुभवों और नफरत की आग ने एक गजब सी इच्छा शक्ति प्रदान कर दी थी, जो उसके शरीर को दर्द सहने की आदी बना चुकी थी, फौलाद की तरह। दोस्तों, डोगा कोई चमत्कारी सुपर हीरो नहीं है, वो खुद की बनाई एक अनबीटेबल मशीन है। बात करते हैं डोगा की खासियतों की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बॉडी बिल्डिंग का उस्ताद है, हर तरह का हथियार चलाना जानता है, बॉक्सिंग और कराटे का भी चैंपियन है, जानवरों खासकर कुत्तों से संवाद कर सकता है। इसके पास कभी हार ना मानने वाला दृढ़ मानसिक संकल्प है। गजब की इच्छा शक्ति इसका एक फोटे है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है डर ना लगना। डोगा का इलाका है मुंबई, जहां वो गैंग्स, ड्रग माफिया, भ्रष्ट नेता और पुलिस की मिली भगत को चीर कर रख देता है। वो राज कॉमिक्स यूनिवर्स का हिस्सा है और उसका स्टाइल बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और ग्रिटी है। विलेंस की बात करें तो डोगा की लाइफ में काफ़ी दुश्मन हैं, जिनमें से प्रमुख हैं हलकान सिंह, काल पहेलिया और किलोटा। अब अगर डोगा की सुपरहिट कॉमिक्स की बात की जाए तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है, इसीलिए मैं बस कुछ एक नाम लूँगा। मेरी कुछ पसंदीदा कॉमिक्स हैं डोगा ओरिजिन, विच मीन्स द फर्स्ट 3 कॉमिक बुक्स, कर्फ्यू, ये है डोगा, और मैं हूँ डोगा। उसके बाद आती है चीख डोगा चीख, फॉलोड बाय लोमड़ी, विच इज़ द सेकेंड पार्ट। ज़बरदस्त और 786, 2 और प्रोमिनेंट कॉमिक बुक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं। मैं ख़ास तौर पर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि चीख डोगा चीख और लोमड़ी कॉमिक्स में आर्टिस्ट मनु जी द्वारा बनाए गए ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस ने बचपन से मेरे दिल में एक ख़ास जगह बनाई हुई है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे डोगा इतना ख़ास क्यों है। वैसे तो काफ़ी कारण हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एक कारण ये है कि क्योंकि डोगा घृणा और दरिंदगी के नंगे नाच को बर्दाश्त नहीं करता है, इसीलिए वो खास है। वो सिस्टम में भरोसा नहीं करता है, न्याय मिलने में देरी ना हो जाए, इसीलिए वो अपने तरीके से समस्याओं को सुलझाता है और खुद कानून तोड़कर करता है कानून की हिफाजत। And that is why he is probably the first and the most popular anti-hero in the Indian comics history. वो अपने दम पर युद्ध लड़ता है, जहां कमज़ोर पड़ते कानून को गैर कानूनी तरीके से सपोर्ट करता दिखता है, एंड आई थिंक यही उसे खास बनाता है। दोस्तों, मुझे लगता है 90 के दशक का हर टीनेजर जिसने खुद को कभी अकेला और गुस्से में महसूस किया होगा, उसने खुद को डोगा में ज़रूर देखा होगा। अगर पैरेलल्स ड्रॉ करने हो विदेशी कॉमिक बुक सुपर हीरोज़ के साथ, तो कह सकते हैं कि डोगा था भारत का पनिशर मीट्स बैटमैन, लेकिन देसी गुस्से और जज्बे के साथ। और अंत में मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि डोगा की कहानियों के सुपरहिट होने के पीछे 2 प्रमुख कारण थे।
एक संजय गुप्ता और तरुण कुमार वाही की कथा और पटकथा, और दूसरी लेजेंडरी आर्टिस्ट मनु द्वारा बनाए गए जीवंत किरदार। मनु जी तो कला की कुछ ऐसी जादूगरी दिखाते थे कि मानो कॉमिक्स नहीं कोई मूवी देख रहे हो, जिसमें लाइव एक्शन सीक्वेंसेस और ड्रामा चल रहा हो। ये बात समझाने के लिए डोगा की कॉमिक्स के कुछ कवर्स और पैनल्स साझा कर रहा हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। है गरीबी इस शहर में, कोई नहीं सुनता गंदगी में हूँ पला मैं, गंदगी से मैं नहीं डरता। हर तरफ भुखमरी है इस शहर में, कोई नहीं सुनता गंदगी में हूँ पला मैं, गंदगी से मैं नहीं डरता। मैं हूँ डोगा, मैं हूँ डोगा, जो कहूँगा सुनना होगा। मैं हूँ डोगा, मैं हूँ डोगा, जो कहूँगा सुनना होगा।